हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ। आज की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, जिसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, ये एक माँ का वो खत है जो मैंने कभी लिखा ही नहीं। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। आज तक अपनी मुश्किल ज़िंदगी में मैंने जितनी चीज़ें की है, मौत उन सब में सबसे मुश्किल काम था। बस कुछ मिनटों में ज़िंदगी का सपनों का मैंने खून कर दिया। अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर भी सोचा कि तुमसे वो बातें कर लूँ जो अब कभी नहीं कर पाऊँगी। कौन जाने मैं अच्छी माँ बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहर में साथ बैठे एक दूसरे के बालों में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने कि तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ या मोम जैसे आजकल फूल बच्चे पुकारते। इसलिए छुपा कर बेटी, मैं इतनी फूल बच्ची नहीं थी। याद शहर में एक प्राइमरी स्कूल में पीछे से दूसरी बेंच पर बैठने वाली बच्ची थी। दूसरे बच्चे चीन नाले टिफिन खाने वाली बच्ची थी और मार्क्स थोड़े कम आ गए तो स्कोर में पापा की डांट के डर से डूबकर रोने वाली बच्ची थी। फिर शाम को पापा डांटते नहीं थे तो खुद को डांट लेती थी कि इतना क्यों रोई, बेकार में आंसू बर्बाद किए। सही भी था, आगे जिंदगी में इतना रोना था कि आंसू बचा लेती तो अच्छा होता। माँ से ज़्यादा बनती थी। मेरे छोटे छोटे हाथों पर मेहंदी पहली बार उन्होंने ही लगाई थी। आर्ट्स की टीचर जो थी बोली, ऐसे ही कभी तेरी शादी में तेरे हाथ पर मेहंदी लगाऊंगी। मैंने माँ को समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले ही अपने गुड्डे से शादी कर चुकी हूँ। याद शहर के पार्क में जाड़ों में माँ मुझे ले जाती थी। वापसी में बाजार से प्लास्टिक की छोटी छोटी चूड़ियाँ मुझे पहनाती थी और फिर ड्राइंग की एक किताब खरीदती थी और घर चलकर अपना होमवर्क करना शुरू कर देती थी। उन्हें मुझे हाथी बनाना जो सिखाना था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ ने आर्ट्स कॉलेज ब्रश पेंटिंग सब छोड़ दिया। मैंने माँ को किसी से कहते हुए सुना कि पापा को कोई और लड़की पसंद आने लगी थी। मेरी प्यारी बेटी, जैसे जैसे दिन बीते ये साफ होने लगा था कि पापा अपनी ऑफिस की उस दूसरी लड़की के बहुत करीब आ गए थे। वो सिर्फ बॉस और जूनियर का रिश्ता नहीं था, वो तो कुछ और ही था। इतना गहरा कि मेरी माँ के कलेजे में अंदर तक घुस गया था। और मेरी माँ एक ऐसी योद्धा बन गई थी जो अपने सीने में घसे उस भाले को बावजूद चले जा रही थी। जानती थी कि उनका पति अब किसी और का प्रेमी हो गया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराती थी, फिर सिंदूर लगाती थी, फिर भूखे प्यासे करवा चौथ का व्रत रखती थी। हिंदुस्तान में बहादुरी दिखाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लड़की होना शायद हिंदुस्तान में सबसे बहादुरी का काम होता है। बचपन से बड़े होने तक हर कदम पर, हर दूसरी बात पर हमें यह बताया जाता है कि लड़की हो, हमारी दुनिया अलग कायदे कानून पर चलती है। मैंने माँ को जिंदगी भर खाना बाद में खाते देखा, जब घर के सारे पुरुष खा चुके होते थे। मैंने नानी को 70 साल की उम्र में भी गर्मी से साड़ी से पसीना पोंछते हुए किचन में खाना बनाते देखा। मैंने पड़ोस की बच्चियों को 70 रुपए की चप्पल पहनकर स्कूल जाते देखा, जबकि उनके भाइयों को फुटबॉल खेलने के लिए महंगे जूते मिल चुके होते थे। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह तो सच है कि मुझे कभी कभी माँ में और काम करने वाली दीदी में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता था। बस माँ के पास कपड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे थे। मुझे भी कहा गया था कि घुटनों के ऊपर कट ना पहनूं, बाल खोलकर स्कूल ना जाऊं, लड़कों से ज़्यादा बात ना करूं। खैर, मैं तो यूं ही भी ज़्यादा शर्मीली थी। मेरा लड़कों में कोई दोस्त नहीं था, बस आमिर खान को देखकर शर्माती थी। लेकिन एक दिन मेरे मोहल्ले का एक लड़का मिला, नरेश। उसे देखकर लगा कि जब कॉलेज के बाहर निकलूं तो सज सवर कर निकलूं। ऐसा लड़का जिससे मिलने के बाद एक सादी सी लड़की भी खुद को खूबसूरत महसूस करने लगती है। मेरी प्यारी बेटी, हमें लगता है कि प्यार एक चोर की तरह दबे पाँव में आता है। प्यार खामोशी से आता है, लेकिन नहीं, प्यार तो ढिंढोरा पीटते हुए आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे दिल में प्यार उतर, ऐसा लगा कि ये राज सिर्फ मुझे और उससे ही पता है। मैं तो ये सोच रही थी कि कब और कैसे पापा को बताऊं कि मैं किताबों के अलावा भी किसी और के बारे में सोचने लगी हूँ।
कि अचानक पापा एक दिन कमरे में दाखिल हुए और टेबल से मेरी किताब जोर से हटाई और एक कागज का पत्र मेज पर फेंका। ये मेरे हाथ से नरेश को लिखी एक चिट्ठी थी, मेरी पहली चिट्ठी जो मैंने उसे चुपचाप भेजी थी। लेकिन मैं गलत थी। उसे तो अपने दोस्त के सामने शेखी बधारने के लिए मेरी चिट्ठी एक इस तरह हार की तरह उन्हें दिखानी थी। बात उससे उनके घरों तक पहुंची और फिर मेरे पापा चिट्ठी लेकर आ गए। मैं इतनी नादान थी, मैंने ऐसे लड़के से प्यार का इजहार कर दिया था जो मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह दिखाता फिर रहा था। आजकल तो जमाना फिर भी बदल गया है, लेकिन उन दिनों ये तो ऐसा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच किसी ने आग लगा दी हो। धुआं दूर दूर तक दिख सकता था। मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की कोशिश भी की कि गलती मेरी नहीं थी, उस लड़के की थी जिसने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी थी, कि अगर लड़का होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। ना जाने कैसे कह देते हैं लोग ऐसी चीज़ आसानी से। शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे लफ्ज़ जिंदगी भर याद रहते हैं, चुभते हैं, हमें कमज़ोर बना देते हैं। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट लेके हम बहुत ही जल्द लौटेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही एक वीडियो के साथ दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।